नमस्कार जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बारे में बात करते हैं, ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम देखें कि पहले जब ये ऑपरेशन शुरू हुए थे तो हम बोलते थे हॉलस्टेड मैस्टेक्टोमी, जो बहुत ही रेडिकल सर्जरी थी। इसमें पूरा ब्रेस्ट और नीचे पेक्टोरलिस मसल सब निकाल दिया जाता था। धीरे धीरे तरक्की की साइंस ने, और उसके बाद चीज़ें मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में आ गई, जिसमें ब्रेस्ट पूरा निकाला जाता, लेकिन मसल वगैरह नहीं निकाले जाते थे। मसल ना निकालने से हाथ में वीकनेस या कमज़ोरी नहीं आती। तो धीरे धीरे साइंस ने जैसे प्रोग्रेस करी तो हम और कंजर्वेटिव सर्जरीज की तरफ बढ़ गए। आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरीज वो भी अवेलेबल हैं जहां पूरा ब्रेस्ट निकालना ही नहीं पड़ता। उनको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज। इन सर्जरीज में गांठ को निकाला जाता है ब्रेस्ट में से, वह बगल की सफाई जो है वो एक अलग चीरे से की जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कंजर्वेशन के साथ साथ आजकल ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज भी होती हैं, जिसमें ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और ये किस तरह किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सर्जरी के दौरान वॉल्यूम लॉस कितना हुआ है ब्रेस्ट में। यदि ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी की जाती हैं तो उसमें बहुत सारी सर्जरीज हैं, जिसमें ज़्यादातर टाइम में हम ब्रेस्ट के ही टिश्यू को रोटेट करके उस जगह के जो वॉल्यूम लॉस होता है उसको पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा जब हम पूरा स्तन निकालते हैं उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं लेटिस्मस डॉर्सई फ्लैप या ट्रैम फ्लैप, पेट से मांसपेशी लेके बनाना, फ्री फ्लैप्स लगाना। इस तरह से हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सवाल है भी हम ये सब क्यों करना चाह रहे हैं। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करना या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, जिसमें हम स्तन को बचा लेते हैं, पूरा स्तन नहीं निकालते, क्योंकि ब्रेस्ट निकालना या ब्रेस्ट फीमेल्स के लिए एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब हम पूरा ब्रेस्ट निकाल दे तो उनकी जो लुक है, उनकी अपीयरेंस है, उसमें फर्क आ जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे, जैसे साइंस ने तरक्की की है, हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज और ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज की तरफ बढ़ रहे हैं आज की डेट में। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट सर्जरीज के लिए या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज के लिए फिट ना हो या फ्लैप्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो, तो उनके लिए सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं। इस बारे में यदि कोई ज़्यादा जानकारी पाना चाहता है तो वो हमें इन नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।